सत्यमेव भारत न्यूज में आज हम आपको मिलवा रहे हैं लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन के फाउंडर राजन मेहदी रत्ता से। आने वाली 21 अप्रैल को भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म दिवस होता है। इस अवसर पर लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन करने जा रहा है एक प्रोग्राम। कहाँ होगा, इस प्रोग्राम में आपको पता चलेगा। साथ ही साथ स्मार्ट लिसनिंग प्रिंस, स्मार्ट लिसनिंग प्रिंसेस भी चुने जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे सत्यमेव भारत न्यूज के इस प्रोग्राम के साथ। लिसनिंग मेक्स योगी 1 फाउंडेशन के फाउंडर, तो सर सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन के बारे में। लिसनिंग जो हमारी फाउंडेशन है उसमें लिसनिंग को जी, सुनना, श्रवण को मुख्य रूप से इसको हमने अपने फाउंडेशन के नाम में लिया है जी, क्योंकि संतों ने सुनने की बहुत महिमा गाई है जी, जिसमें खास तौर से भगवान महावीर जैन, इन्होंने तो श्रवण को इतना ऊंचा दर्जा दिया है जी, कि इसको एक घाट ही बना दिया है उस पार जाने का। जी, इन्होंने श्रावक को नंबर 1 पे रखा है जी, और गुरु नानक जी ने भी लिसनिंग की बहुत महिमा का गुणगान किया है और उन्होंने अपनी वाणी में 4 पौड़ियां पूरी लिसनिंग के बारे में ही कही हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि लिसनिंग, श्रवण, सुनने से ही मृत्यु स्पर्श नहीं करेगी। जी, आपने लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन बनाई। इसको बनाने के पीछे का आपका उद्देश्य मुझे लगता है कहीं ना कहीं महावीर स्वामी गुरु नानक देव की जो वाणी है वो रही। आने वाली 21 अप्रैल को आपका जो प्रोग्राम होने वाला है उसको भी हमारे दर्शकों को बताएं सर। ये फाउंडेशन खास तौर पे छात्र छात्राओं को सुनने के प्रति जागरूक होने के लिए काम करेगी, लिसनिंग अवेयरनेस के लिए काम करेगी जी। इसमें छात्र अपनी क्लास में अपने टीचर की बात कैसे ध्यान से सुने और उसको ध्यान से सुनने से उसकी कितने समय का सदुपयोग होगा, उसकी मेहनत बचेगी एक खाली सुनने के, सही से सुनने के कारण। और इसको हमने छात्र छात्राओं का इस तरफ ध्यान आकर्षित हो, इसको हमने एक कंपटीशन के रूप में बदायूं में लॉन्च कर रहे हैं और इसको हम स्मार्ट लिसनर प्रिंस और स्मार्ट लिसनर प्रिंसेस, जिन बच्चों ने इस बार 10th के बोर्ड के एग्जाम दिए हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और जो अभी भी 10th में पढ़ रहे हैं और 12th में पढ़ रहे हैं, 2 ग्रुप कैटेगरी बनाई है। इनको हम 7 मिनट का ऑडियो सुनाएंगे, उसके ऑडियो सुनने के बाद इनको थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट का टाइम दिया जाएगा, फिर इन्हें कॉपी पेन दिया जाएगा। उसमें ये जो बात इनको सुनाई जाएगी उनको वो लिखकर हमें कॉपी में देंगे और जिसने सबसे अच्छा सुनकर कॉपी में लिखा उसको हम स्मार्ट लिसनर प्रिंस और स्मार्ट लिसनर प्रिंसेस का खिताब दिया जाएगा। सर ये प्रोग्राम होगा कहाँ आयोजित? ये 21 अप्रैल को भगवान महावीर जयंती पर शिखर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड नर्सिंग शेखुपुर में होगा। जी सर, अगर आपके यहाँ या शिखर इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा पहुंचना चाहेगा तो उसके लिए कोई फॉर्म, कोई इसकी प्रोसेसिंग शुल्क भी होगी क्या? खाली 20 रुपए इसकी फीस है। 20 रुपए वो वहां 15 मिनट पहुंच के पहले 20 रुपए जमा करेगा और उसका रजिस्ट्रेशन वहीं हो जाएगा। अच्छा सर, गिफ्ट वगैरह में क्या दिया जाएगा बच्चे को? एक तो इसको बहुत बड़ी ट्रॉफी, जो 28 तारीख को हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है बदायूं में, 28 तारीख को शिखर इंस्टीट्यूट में उनको बुला के कॉपी चेक हो जाएंगी। उसके बाद पूरा खिताब के तौर पे ट्रॉफी दी जाएगी और कैश मनी भी दी जाएगी और वैसे प्राइज भी दिए जाएंगे गिफ्ट। हाँ, हर 1 से लेकर 7 तक जो बच्चे कॉपी में आएंगे उनको सबको गिफ्ट दिया जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे 10th में हैं, जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं, जो बच्चे 10th में आए हैं और 12th क्लास के स्टूडेंट भी शिखर इंस्टीट्यूट में जाकर 21 अप्रैल को 15 मिनट पहले पहुंच जाएं, वहां अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। स्मार्ट लिसनर प्रिंस, स्मार्ट लिसनर प्रिंसेस अवार्ड को जरूर आप लोग प्रतिभाग करें और मैं चाहूंगा, मेरी उम्मीद होगी आप लोगों में से ही कोई ना कोई विजेता भी होगा इसका। सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे लिसनिंग
लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन एक बच्चे को कैसे हेल्प कर सकती है उसको आगे बढ़ने के लिए? बच्चे को हेल्प इस तरह से कर सकती है कि उसका ध्यान जी सुनने की तरफ आकर्षित, जी बार बार लिसनिंग लिसनिंग शब्द आएगा जी तो वो बच्चे का ध्यान, जैसे बच्चे का पढ़ाई में पढ़ के याद करके, जी लेकिन सुनने की तरफ बच्चे बहुत कम फोकस होते हैं। जी तो सुनकर उसकी चेतना में बात चली जाएगी, जी वो जिंदगी भर उसके काम आएगी। जी इसलिए सुनने को संत बहुत महत्व देते हैं। जी और बच्चा सुनकर जो बात ध्यान से सुनना सीख जाएगा जी तो वो अपने सांसारिक जी और आध्यात्मिक जी दोनों रास्तों पे चलना सीख जाएगा। हम ये कहीं तक कह सकते हैं सर, राजन सर, कि अगर लिसनिंग मेक्स योगी 21 में छात्र आता है तो उसके माइंड की पावर को इंक्रीज किया जा सकता है इस तरीके के प्रोग्राम से? जी, सुनकर ही व्यक्ति, जैसे हमारी चेतना है, जी जब चेतना में हमारे कोई बात गहराई में चली जाती है सुनकर, जब हम सुनने का ढंग सीख जाते हैं, जी जब हम सुनने की कला सीख जाते हैं, तो वो बात हम जब सुनना सीख गए तो बात हमारी चेतना में वो गहराई में पहुंच जाती है जी और वो फिर हमसे काम चेतना हमारी कराने लगती है जी और हम सही मार्ग पे चलने लगते हैं। जी। बच्चों के माइंड के पावर को इंक्रीज करने के लिए बच्चों के पेरेंट्स भी सुने। लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन का जो प्रोग्राम 21 अप्रैल को होने जा रहा है उसमें अपने बच्चों के साथ जरूर जाएं। क्योंकि आपके बच्चे के मानसिक विकास के बारे में ये प्रोग्राम होने वाला है। एक मेरा सवाल ये भी रहेगा सर आपसे, लिसनिंग से योगी तक का सफर एक बच्चे कैसे तय करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। गुरु नानक जी कहते हैं, सुनिए जोग जुगत तन भेद। जी जैसे आजकल आपने बहुत सारा योगा के बारे में सोशल मीडिया में देखा होगा, जी सुना होगा। हर कोई योगा योगा योगा, इस बात पे कई फाउंडेशन, कई संस्थाएं काम कर रही हैं। रामदेव जी ने इसको इंटरनेशनल पे योग को मशहूर कर दिया है। जी तो गुरु नानक जी खाली सुनने से ही योग का सफर कर देते हैं। खाली लिसनिंग से ही जी आप योगी बन जाओगे। अगर आप सुनना सीख गए, सुनने की कला सीख गए, तो गुरु नानक जी की इतनी बड़ी घोषणा है कि सुनने से ही आप योगी हो जाओगे। योग का मतलब आपका अपनी आत्मा से मिलन, परमात्मा से मिलन। तो इसलिए मैं सबका ध्यान सुनने की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। और बधाइयों में जो बच्चा सबसे बड़ा अच्छा सुनने वाला होगा उसको हम ये खिताब देकर नवाजेंगे। जब हम बच्चों को सुनने से अवार्ड देंगे तो बच्चों का जरूर इस तरफ ध्यान आकर्षित होगा। एक बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं राजन सर बदायूं के अंदर। स्मार्ट लिसनर प्रिंस, स्मार्ट लिसनर प्रिंसेस जो अवार्ड शुरू किया है, इससे कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर मानसिक विकास होगा। आजकल शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने पर हर कोई ध्यान दे रहा है। लोग जिम जा रहे हैं, लोग व्यायाम कर रहे हैं, लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन सर ने पहली बार मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन बनाया है। और ऐसी उम्मीद भी होगी आने वाले समय में ये पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में लिसनिंग को बढ़ावा देगी, जिससे हमारे जो बच्चे हैं उनका मेंटल ग्रोथ हो सकेगा। तो सर आने वाले समय में लिसनिंग मेक्स 21 फाउंडेशन के तहत बच्चों के लिए और आप क्या नया, क्या खास करने वाले हैं? देखिए मित्र, सुनना, अभी हमारा जो लिसनिंग पे ये फाउंडेशन बनाई है, अभी तो हमारा ध्यान सब छात्रों का इस सुनने की तरफ ध्यान आकर्षित करना है। मेन पर्पस तो अभी यही है। और जैसे जैसे समय के साथ हमारे मित्रों का काफिला बनता जाएगा और इसमें जैसे आप हमें सजेशन देंगे कोई, या कोई भी हमारे मित्र जो हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे, वो हमें जैसे जैसे आगे इस क्षेत्र में काम करने के हमें सलाह देते जाएंगे, हमारी फाउंडेशन और अच्छे स्तर पर बच्चों के लिए, छात्रों के लिए काम करती रहेगी। अगर सर मैं आपसे एक अपने दर्शकों के लिए और स्पेशली जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो स्कूल के ऑनर्स हैं,
उनके लिए एक मैसेज दिलाना चाहूँ कि वो अपने बच्चों को सेकंड इंस्टीट्यूट को 21 अप्रैल को भेजें, तो आपका उन लोगों से क्या कहना होगा? मैं उन पेरेंट्स से ये निवेदन करूंगा कि वो बच्चों को जरूर पार्टिसिपेट कराएं, क्योंकि सुनने से ही हमारा भगवान महावीर जैन कहते हैं, सुनने से ही कल्याण का मार्ग जाना जा सकता है। सुनने से ही जो सुनने में सक्षम है उसको साधना की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान महावीर जैन इतनी बड़ी घोषणा इस भारत की धरती पर करते हैं तो जरूर कुछ बड़ी बात है। इसलिए आप अपने बच्चों का ध्यान इस लिसनिंग की तरफ जरूर आकर्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।